वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम बात करने वाले हैं BCSP 064 असाइनमेंट के बारे में। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आपकी BCSP जो है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका कोर्स है और इसमें जो हम बात करने वाले हैं इसके प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बात करें तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रोजेक्ट हेल्प चाहिए या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक प्रोजेक्ट में आपको किसी से हेल्प मिले तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट गाइडलाइंस की। तो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में हम एक-एक करके चीज़ें बात करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार करना है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बात करें कि कब आपको सबमिट करना होता है तो यहाँ पे डेट दी गई हुई है। इन डेट को आप चेक आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे देख पा रहे हैं आप कि सबमिशन ऑफ गाइड, बायोडाटा एंड प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं अगर तो आप सुन लीजिए सबसे पहले कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट प्रपोज़ल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोज़ल एक तरीके की समरी है आपकी प्रोजेक्ट की और आपको उसको तैयार करना होता है। अब उसको तैयार कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं कि तैयार करने के लिए आपको पेपर पैटर्न दिया हुआ है कि किस तरीके से आप उसको फॉर्मेट में तैयार करेंगे, वो की जो कि हम नीचे देखने वाले हैं। और यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट प्रपोज़ल तैयार कर लेते हैं, फिर वो जाता है आपके सेंटर पर अप्रूवल के लिए। कम से कम 30 दिन के अप्रूवल के बाद आप उसको अप्रूव मिल जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि सबमिट ऑफ गाइड, बायोडाटा वगैरह आप प्रोजेक्ट प्रपोज़ल को अपने गाइड के बायोडाटा के साथ इस डेट के बीच में भेज सकते हैं। तो आप 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में या फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में आप कभी भी अपने ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल को रीजनल सेंटर पर भेज सकते हैं। जब आपको 30 दिन के अंदर आपको प्रोजेक्ट प्रपोज़ल का अप्रूवल मिल जाएगा, देन उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी सेम आपको जो डेट दी गई है उस हिसाब से तैयार करना है। 1 जुलाई से 30 सितंबर इसकी मतलब डेट है, इसके बीच में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए भी कर सकते हैं। ये जो 2 डेट दी गई हैं इसमें आप अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल को सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं वाइवा वॉइस टू बी कंडक्टेड। तो जैसे ही आप वाइवा वॉइस की बात करें तो इसके बाद अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उसके बाद आपका वाइवा वॉइस मतलब वाइवा जो है आपका होता है इन जुलाई और जनवरी। जुलाई कब के लिए? अगर आपने 1 जनवरी से 31 मार्च के स्लॉट में अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, तो आपका जुलाई में होगा और अगर आपने 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में दी है, तो आपका जनवरी में होगा। तो ये तो हो गई डेट की बात कि कब आप इसको पॉज़ करके भी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ दी हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो चीज़ है वो परफॉर्मा है ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज़ल। परफॉर्मा क्या होता है? जिसमें आप अपनी डिटेल भरते हैं पूरी। आप अपना पूरा बायोडाटा भरते हैं इसमें और विद आपके गाइड के साथ, आपका टॉपिक वगैरह। तो ये जब आप सिनॉप्सिस बनाएँगे, सिनॉप्सिस यानी कि प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाएँगे, प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाते समय आपके सेकंड पेज पे ये आप लगाएँ। फर्स्ट पेज तो ख़ैर आपका एक डिज़ाइन वाला इग्नू का रहता है, सेकंड पेज पे आप उसको लगाएँगे। अब हम बात करते हैं और आगे की तरफ जिसमें हम बात करते हैं कि गाइडलाइंस क्या है प्रोजेक्ट प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोज़ल की गाइडलाइन दी है जिसको हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं। उसकी जो गाइडलाइन है किस तरीके से वो तैयार होगा, ये कुछ इस 8 पॉइंट्स के हिसाब से आपको तैयार करना है। सबसे पहले टाइटल, फर्स्ट पेज पर टाइटल और विद जो भी आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर लें और उस तरीके से आपको फर्स्ट पेज डेकोरेट करना है। दूसरा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। प्रोजेक्ट कैटेगरी, एनालिसिस, कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है
और टूल्स, प्लेटफ़ॉर्म, हार्डवेयर जो आपने यूज़ किए हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री का या फिर क्लाइंट है, तो आपको येस और नो में जवाब देना है और उसका मेंशन लिखना है। फ्यूचर स्कोप और फर्दर एनहांसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये सब डिटेल आपको अपने सिनॉप्सिस में ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आप ये ऐड कर लेते हैं तो आपकी पूरी सिनॉप्सिस बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल के अप्रूवल और सबमिशन के बारे में दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, जो कि सिनॉप्सिस के बाद बनती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, सब आपका दिया हुआ है। तो जिसमें ये सब पॉइंट्स जो हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। जब आप इनको पूरा, कम से कम नहीं तो कम से कम 100 पेजेस का आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको फाइनली रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं। ये तो हो गया आपका कंटेंट। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या और ऐड करना है। सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉपी, जो आपको सिनॉप्सिस का अप्रूव्ड प्रपोजल मिलेगा, वो आपको ओरिजिनल कॉपी भी लगानी है प्रोजेक्ट के साथ। इसके साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी लगानी है, जो कि आपको पेज नंबर 13 पर मैं आपको शो करता हूँ अभी, वो लगाना है। और साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि 50 से 80 पेजेस में आपकी होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल की। सो 13 पेज पर वो दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, यहाँ पे 15 पेज पर दिया हुआ है। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी आपको शुरुआत में ही लगाना है, कम से कम तीसरे चौथे पेज पर। और इस तरीके का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाने के बाद ये एक तरीके से आप ये बताना है कि आपने कहीं से भी कोई डेटा कॉपी पेस्ट नहीं किया है और आपका जो भी कंटेंट है वो एक तरीके से जेन्युइन कंटेंट है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।